क्या जी कर रहे थे हम लोग? कुछ क्वेश्चन पूछना है आपको? हाँ, क्वेश्चन क्या है? फाइंड द 1024 का ऑल फैक्टर्स का प्रोडक्ट पूछ रहा है ना। तो इसका फैक्टर्स कितना होगा? इसको फैक्टर कर दें 2 की पावर 10, यही ना आया। इसके सारे फैक्टर्स का प्रोडक्ट कैसे निकालने बताए थे? बोले थे सारा नंबर ले लेना है। अब नंबर इस रूप में लीजिए चाहे इस रूप में, और उसके बाद क्या बोला था? पावर कितना देने के लिए? ऑल फैक्टर्स का निकाले हैं, ऑल फैक्टर्स का ना। तो ऑल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना है? 11। तो 11 का आधा बोला था देने के लिए, हो गया। अब सो ऑड नंबर का बोला था, ऑड के लिए क्या बोला था? ऑड वाला हिस्सा ले लेना है। ऑड वाला हिस्सा कितना है? ही नहीं, ऑड है ही नहीं। तो ऑड नंबर का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि 1 होता है हमेशा, होगा ना। आप अगर लिखेंगे ऑड भी, मान लेते हैं ऑड अब 3 लिखना चाहते हैं, 3 या 4 7 या 5 कुछ भी, तो इसका पावर 0 है ना यहाँ पे। और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितना है इस हिसाब से? एगो, तो 1/2 रखें, 0 गुना समथिंग कितना हो जाएगा? 0, और 3 के पावर 0 कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरोज का बोलिए। 1 टू द पावर, हाँ हाँ हाँ, इंटू है सारा। और कहाँ तक है? 30 के पावर 10। तो आप बताइए इसमें क्या करें? 5 कहाँ कहाँ मिलेगा? चूंकि लगातार टाइप का दिख रहा है, तो आपको 2 और 5 का तुलना करना है। 5 ही होगा जो कम मिलेगा। 5 मिलेगा कहाँ कहाँ? सबसे पहले 5 की पावर 5 में 10 गो मिलेगा, फिर 5 की पावर 10 की पावर 10 में, फिर 15 की पावर, ऐसा ऐसा 5 6 ही जगह मिलेगा ना। तो 6 वो जगह का डायरेक्टली गिन ले, ऐसा करके 10 + 10 + 10 मतलब इतना हो गया। फिर 25 जहां जहां आएगा वहां डबल डबल मिलेगा। 25 आ रहा है, एक जगह आ रहा है 25, तो वहां भी पावर कितना रहेगा? तो 10 को और आपका बढ़ गया, टोटल हो गया 70। 50 नहीं है। और कोई सवाल? और ऑल फैक्टर्स की ऑड, ऑड का नंबर बोलिए। 600। तो 600 को फैक्टर कर लीजिए पहले। तो देख लीजिए इसमें 2 गो, एगो 2, एगो 2, एगो 2, 3 गो 2 हो गया। 3 खाली, एगो यहाँ है, और 5 2 गो। ऑड का प्रोडक्ट चाहिए ना। तो ऑड के लिए क्या बोला था? ऑड का हिस्सा ले लेना है। और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने हैं? 2 गुने 6/2। सोल्व करेंगे तो 3 आ गया, इस पे पावर गया तो 3 का पावर 3 और 5 का पावर 6। अब देखिए सोल्व करके दिया, इसको पूरा गुना करके कैसे नहीं दिया। ठीक है। हाँ, ऑड वाले में बोला था ऑड रखिएगा पावर। इवन वाले में बोला था कि आपको ध्यान रखना है कि टोटल बटा ऑड कर देना है। ऑल में क्या करने बोला था? यहां भी सारा ले लेना है, और यहां भी जितना नंबर है उसका आधा। ऑड वाले में बोला गया है आपको कि ऑड लेंगे आप, ऑड वाला पार्ट जो है, और यहाँ पे जो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स उसका आधा। लेकिन इवन में बोला था कि ऑल बटा ऑड कीजिएगा, इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं दिया था। 5 की पावर, इसको सोल्व कर दिए, इसको दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ये कितना है? 3 एकम 3 दूना 6। हाँ, पावर का मल्टीप्लाई होता है। पी वाला पढ़े होंगे, a टू द पावर m की पावर n बराबर a टू द पावर mn। और क्वेश्चन कोई? बढ़िया आगे। नंबर ऑफ यूनिट डिजिट पढ़ना था ना। चलिए,
यूनिट डिजिट, इकाई अंक। देखिए आपको पता है इकाई अंक जो होता है 1 और बोलिए 5, 6, एक और 0 आगे लिख देते हैं। इन सब का इकाई अंक हमेशा सेम रहता है। पावर कुछ भी दे देंगे, इकाई अंक क्या रहेगा? सेम रहेगा। मतलब पावर 10 दीजिए, 20 दीजिए, इंटीजर की बात हो रही है, पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है, पूर्णांक की बात हो रही है। तो कुछ भी देंगे एक इकाई अंक पे आ गया, पावर कुछ भी देंगे तो एक रह जाएगा। 5 अगर आ गया तो हमेशा 5 ही रह जाएगा। जैसे 5 का स्क्वायर का क्या होता है इकाई अंक 5, 5 का पावर 3 देंगे तो भी 5, 5 का पावर 4 देंगे तो भी 5। इसके अलावा एक विषम संख्या आपको कुछ बचा हुआ है 3, 7 और 9, और एक सम संख्या बचा 2, 4 और 8। तो हम लिख रहे हैं 2, 8 और 6। ये जो चीज है इसका चौथा पावर हमेशा क्या हो जाता है? 1, और इसका चौथा पावर हमेशा क्या हो जाता है? 6। विषम संख्या आप खुद देखिए, यहाँ पे कहीं इवन और दिख रहा है आपको? 0, 5 को एक्सेप्शन समझ के हटा दीजिएगा। तो 6 का पावर 6 सम है, इवन है, 6 का पावर क्या हो जाएगा? 6, और 1 रहेगा, कुछ भी पावर देंगे इकाई अंक 1। एक विषम संख्या है तो विषम संख्या का चौथा पावर 1 और सम का चौथा पावर 6। इसमें भी आप इसका इन दोनों का चौथे पावर पे जाकर रिपीट करता है, ये दोनों चौथे पावर पे रिपीट करता है, लेकिन ये जो है ये दूसरे पर ही रिपीट करना 4 होगा ना यहाँ पे। ये जो है दूसरे पावर पे जाकर रिपीट करेगा क्योंकि ऑलरेडी स्क्वायर किसका है? 3 का। 3 खुद 4 बार में रिपीट करता है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 2 बार में रिपीट करेगा। ये भी यही है, 2 का स्क्वायर है इसलिए 2 बार में रिपीट करता है। 3 का तीसरा पावर 7 आएगा, 7 3 10 होता है। 7 का तीसरा पावर 3 आएगा, मतलब 7 और 3 जोड़कर 10 होता है विषम का लिस्ट। तो दोनों आपस में तीसरे पावर पे इंटरचेंज करता है। इसी तरीके से 2 का तीसरा पावर क्या आता है? 8, और 8 का तीसरा पावर। आप अलग से पॉइंट याद कर सकते हैं, चूंकि दूसरे पावर पे रिपीट करता है, ये जो आपका पूर्ण वर्ग है, तो बोल सकते हैं 9 हो या 4 हो, 9/4 लिखा हूं। अगर इसका पावर इवन कर दिए तो 9 कितना हो जाएगा? 4, और अगर ऑड रख दिए तो सेम का सेम रह जाएगा। इन सबको कंबाइन करके एक और तरीका आप ये कर सकते हैं कि कोई भी संख्या आ जाए उसको पावर को 4 से डिवाइड कर दीजिए, जो रिमाइंडर मिलेगा वो आपका नया पावर कहलाएगा। जैसे 7 5 6 3 2, पावर कितना दे दूं? 5 6 7 8। अब मेरा कहना है कि अगर आपको ध्यान नहीं है क्या था कैसे था, अगर याद है कि ये 2 है, 4 पे रिपीट करेगा तो भी, और अगर ये 6 होता तो भी, कुछ भी हो, आप क्या कीजिए इकाई अंक निकालना, इसको 4 से भाग करके शेष बताइए। और यहाँ से इकाई अंक है तो सिर्फ इकाई अंक से मतलब इधर से काट दीजिए, तो आपका सवाल बच गया 2 की पावर 2, और इसको आराम से आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है? कौन सा? बोलना सीखो, वो वाला मतलब क्या होता है? तुम लोग के चक्कर में मेरा हिंदी गड़बड़ हो गया है। ये वाला बोल रहे कोई भी संख्या लीजिए, 5 6 7 3 8 7, पावर कितना रख दें? कुछ भी रहे। अब आपको पता करना है इकाई अंक, तो यहां से काट दीजिए, पहले सिर्फ इकाई अंक से मतलब रखिए, और पावर को किससे भाग करेंगे? 4 से। 4 से भाग करने के लिए याद है क्या करते हैं? अंतिम 2 अंक, इस अंतिम 2 अंक को भाग करके शेष बताइए, वो नया पावर कहलाएगा। 1 3 पक्का, तो हम लिखने वाले हैं 7 की पावर 3। अब 7 की पावर को 3 को सोल्व कर लीजिए। सते आप ऐसे कर सकते हैं ना, 7 गुना 7 गुना 7, यहाँ से इकाई अंक कितना आया? 9 सते। अगर याद होता डायरेक्टली 7 के पावर 3 क्या होता? 3, तो डायरेक्टली लिख सकते थे। यही बोला था, कुछ भी रहे पावर को 4 से भाग करके शेष। अगर पावर 4 से कट गया, डायरेक्ट 4 से कट गया मतलब चौथा पावर पे चला गया, इसका मतलब ये सब रहेगा तो 6, और ये सब रहेगा तो 1, और इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं, कटे चाहे ना कटे। इसके बावजूद मान लीजिए भूल गए हैं, पावर 4 से कट गया, जैसे 7 7 7 7 है,
और यहाँ 6 6 6 4 है, पावर 4 से कट रहा है, तो 4 से कट रहा है तो पावर को 4 ही रखिए, 7 की पावर 4, और इसको सोल्व कर लीजिए। और अगर याद है विषम है, पावर 4 से कट रहा है तो क्या देगा, तो डायरेक्ट यूज कर सकते। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक दो सवाल देखते हैं इस पे फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल में आपको पता है 5 फैक्टोरियल अगर आ गया तो पहली बार 0 इंटर करता है, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 0 आ जाता है। और 5 फैक्टोरियल हो या इससे जस्ट ऊपर हो या कितना भी ऊपर हो, 0 सब में होना जरूरी है। तो आप बताइए 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल, ऐसा ऐसा अगर 100 तक लिख दिया जाए तो इसका इकाई अंक क्या होगा? तो आप कहेंगे कि सर इसका तो 0 हो जाएगा, इसके आगे सारे का 0 हो जाएगा, इसका 4 फैक्टोरियल का इकाई अंक और 3 फैक्टोरियल का 3 गुने 2 ना, और 2 फैक्टोरियल का, और इसका एक बार जोड़ लीजिए और देखिए इकाई अंक कितना आ गया। ये तो 0 बन गया, इकाई अंक कितना हो गया ऐसे। अगर यहाँ पे मैं पावर दे दिया होता 10 10 10, तब फिर इसी का 10वां पावर लेते। और 10वां पावर क्यों लेंगे, हम तो 4 से भाग करके यहाँ पावर लिख ही सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 1 का पावर 10 से भाग दीजिए, शेष 2 का पावर 2, 6 का पावर 2 और 4 का पावर 2, और यहाँ से फिर से इकाई अंक हम देख लेते हैं। अगर हम पावर में भी फैक्टोरियल लगा देते तब आप खुद बताइए क्या ये वाला जो है, यहाँ से तो 0 है ना, इसका तो टेंशन नीचे ही 0 हो चुका है। 10 फैक्टोरियल का वैल्यू जो होगा उसमें आपको क्या दिक्कत हो रही है, 4 से कटना चाहिए, क्योंकि हम लोग छोटा करने के लिए 4 से काटेंगे। 10 फैक्टोरियल कटेगा 4 से, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 10 तक है, 4 है ना, तो कटेगा ना, तो ये कट जाएगा तो ये 1 ना बन जाएगा, ऑड है। ये भी कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 6, ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 है, ऐसे सॉरी इकाई अंक 6 है, कितना रह जाएगा 6, और ये 6 कितना गया इकाई अंक 9 हो जाएगा ना। अब आते हैं दहाई अंक पे आए, आप सवाल बनाइएगा, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। फास्ट नहीं चल रहा क्लास, ये नॉर्मल सा चीज है, अभी क्वेश्चन असली नहीं आया है। नंबर सिस्टम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तब क्वेश्चन धीरे धीरे शुरू होगा। नंबर सिस्टम में है क्वेश्चन। दहाई अंक में क्या करते हैं, दहाई अंक करने का मतलब इकाई तो निकालना सीख ही गए हैं, तो लास्ट 2 डिजिट्स निकाल लेंगे, हो गया इकाई दहाई दोनों एक साथ। इसके लिए एक रूल आपको याद करना होगा, कोई भी संख्या इसकी ऐसी भी आ जाए, अगर इकाई अंक 1 हो जाता है इसके पहले x रहता है। अगर ऐसा होता है एक संख्या जिसका इकाई अंक आपका 1, दहाई अंक आपका x, पावर में क्या देते हैं, मान लेते हैं पावर में एक संख्या देते हैं जिसका इकाई अंक क्या है y, ऐसा अगर कुछ आता है, कहने का मतलब एक संख्या बोल सकते हैं। अगर ऐसा आप संख्या एक सेट करते हैं, अगर ऐसा संख्या सेट करते हैं, इसका अंतिम 2 अंक पूछा जाए, लास्ट 2 डिजिट, तो इकाई अंक तो 1 कर दिए हैं, यही पे हम फिक्स कर चुके हैं, 1 रहेगा ही रहेगा, तभी हम बता रहे हैं। तो इकाई अंक 1 हो गया तो फाइनल का भी इकाई अंक 1 हो जाएगा। और दहाई अंक के लिए आपको क्या बता रहा हूं कि आप यहां से 4 उठाएंगे और गुना किससे करेंगे, 6 4 4 बचा, वो 2 अपना साइड रह जाएगा, कोई मतलब दूसरी नहीं। इसका मतलब इसका अंतिम 2 अंक जो लिखेंगे वो अंतिम 2 अंक हो जाएगा कितना, 1, और इधर x गुना 22 से जो आएगा वो उठा लेंगे, यही करेंगे ना। चलिए अब मुद्दा ये कि 1 नहीं आया तो आप सीखिए कि कोई भी संख्या होता है, जैसे मान लेते हैं 73 लेता हूं, इसको आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जितना विषम संख्या है, चाहे इकाई पे 3 रहे या फिर 7 रहे या फिर कुछ और बोलिए 9 और कुछ 5 वाला का छोड़ दीजिए, 5 0 का छोड़ दीजिए, अगर इकाई अंक पे आपका 3 7 9 आता है तो इसका चौथा पावर तो 1 बनेगा ना इकाई अंक। अब ये भी सीखे हैं,
मतलब अगर कोई भी ऐसी संख्या आ जाती है तो आप बताइए कितने पावर पे इकाई अंक ये वाला 1 हो जाएगा, और नीचे ये वाला और ये वाला 2। पता चल गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इकाई अंक का स्क्वायर करके देखिए तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, फिर उस जो आया है रिजल्ट उसके इकाई अंक को फिर स्क्वायर कीजिए। जब 1 आ जाए तो बताइएगा हाँ 1 आ गया। और ये भी ध्यान रखना कितना बार स्क्वायर किए, यहाँ पे कितना बार स्क्वायर करके 1 आएगा इकाई अंक, 2 बार इस स्क्वायर करने का मतलब है कि इकाई अंक जो है आपका 1 आ रहा है, और 2 बार स्क्वायर करने का मतलब है पावर आप 4 देना चाह रहे हैं। क्लियर। अब आपको बता रहा हूं कि जो 73 है ना, इसको किसी संख्या से कंपेयर कीजिए। वो संख्या या तो 50 हो या 100 या 150, 200, 250, 300, 350। आप समझ गए। 50 के पहाड़े से कोई भी संख्या जो उससे नजदीक हो, और अगर ज्यादा ऐसी संख्या दे दे तो मुश्किल है, दिक्कत हो जाता थोड़ा सा। तो आप क्या कीजिए, आपको 2 ही अंक से मतलब है ना, इकाई दहाई सबको भुला जाइए, आपके लिए 61 ही काफी है। तो आपके सामने हर बार यही 50-100 टकराएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको कंपेयर करना है 50 से या 100 से, और बताना है कि 50 से कितना दूर है या 100 से कितना दूर है, 50 से कितना ज्यादा है या कम है, और 100 से कितना कम है, ऐसे करके। तो बताइए 50 से कितना ज्यादा है 23, और 100 से, आपके लिए दोनों का स्क्वायर याद है आपको, तो किसी एक को ले सकते हैं। अगर दोनों का स्क्वायर याद है तो टेंशन खत्म है, किसी से भी तुलना कर सकते हैं। लेकिन हम मान के चल रहे हैं 25 तक का आपको याद है, तो 25 तक का याद है तो 50 + 23 बोलेंगे। तो इसका मतलब इस संख्या का इकाई अंक और दहाई अंक जो तय करेगा, इसको हम तुलना करेंगे और लिखेंगे 50 +, ठीक है। क्योंकि पावर 4 था तो ऐसे कर दें 2 बार स्क्वायर, उसी कारण पावर 4 हुआ था ना। तो आप 73 का स्क्वायर कीजिए या फिर 23 का स्क्वायर कीजिए, इकाई दहाई सेम रहेगा। तो 23 का स्क्वायर कीजिए 529। अब इसके जगह पे लिख दीजिए 500। अब फिर इसका स्क्वायर करना याद नहीं होगा आपको, 529 का 2 ही अंक से मतलब है, तो 5 को काटिए, 29 का याद है तो ठीक, अरे तो 50 से कितना कम है ये देख लीजिए, 21 का स्क्वायर कर दीजिए। क्योंकि कोई 29 का स्क्वायर करेगा उसको भी वही अंतिम दो अंक मिलेगा जो 50 - 21 का करेगा। 21 का स्क्वायर का अंतिम दो अंक बन गया 41, 4 और 1, और 1 वाला का रूल आपको पता है। इसको कितना बार स्क्वायर करना पड़ेगा, 2 बार, 7 × 49, फिर 9 × 9 = 81। जल्दी से कीजिए, किसका स्क्वायर करेंगे आप, 57 का कि 7 का, 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, अभी इकाई अंक 1 नहीं हुआ है तो 49 का फिर से स्क्वायर करेंगे। 49 का हो पाएगा कि 1 का करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 0,1 आ जाएगा। आप डायरेक्ट लिख सकते थे 2 बार स्क्वायर हो गया 0,1 आ गया। इसका स्क्वायर करेंगे किसका, 1 का, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, एक ही बार में हो गया तो ये 0,1 आ गया। एक सवाल ले, सबको मिला दे रहे हैं, 973,579, इसका पावर कितना दे, 1 2 3 4। अब आपको इस पूरे संख्या से नहीं लेना देना है, पावर छोटा करना आप सीख चुके हैं, और ये इसका भी कोई मतलब आपको नहीं है। तो 79 का स्क्वायर याद है या फिर किसी और से काम चलाएंगे, 100 - 21 का स्क्वायर कर लीजिए। 441 नहीं, खाली 41 से जरूरत है हमको, अंतिम दो अंक। 41 का स्क्वायर याद है या फिर किसी और से काम चलाएंगे, तो 9 का स्क्वायर कर लीजिए। अंतिम दो अंक आपके पास हाजिर है उस संख्या का जो 2 बार स्क्वायर करने पे आता है, और 2 बार स्क्वायर किए तो पावर को 4 से काटना पड़ेगा ना। 4 से काटिए, यहाँ बताइए कितना है, 4 तिया 4 8, 2 शेष बचा है, ये 2 शेष इसी पे रह जाएगा पावर ना, 79 की पावर 2। अब यहां से इसको सोल्व कर लेंगे, 88 कितना लिख दे, और इधर तो 1 रहेगा ही रहेगा। और अब भी कोई 79 का स्क्वायर करके अंतिम दो अंक बताए थे, 41, और 41 × 41 चीटिंग कर सकते हैं, 41 से 41
41 स्क्वायर किसका स्क्वायर करेंगे? 9 का। चाहते तो गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मतलब ऑड वाले का आप ऐसे कर लेंगे। एक सवाल दूं, देखिए तो 5 5 5 5 8 7 3 कर दे रहे हैं और पावर दे रहा हूं 4 5 6 7। ट्राई कीजिए, बोलिए क्या लिखूं? आधार जो है, बेस जो है, इसमें आपको किससे मतलब है? 83 से। तो बाकी हटा दीजिए। 83 का स्क्वायर तो होगा नहीं, आपसे कर लीजिए जिसका हो रहा है। कितना है आप अपने पास रखिए, फिर उसका स्क्वायर कीजिए। अंतिम रिजल्ट बताइएगा जिसमें 1 आया है। क्या है वो पूरा? 21 आ गया, तो 21 लिख लेते हैं यहाँ पे। पावर को 4 से भाग देकर यहाँ क्या आएगा? शेष कितना बचा? 3 बचा है, तो शेष 3 बचा है। पावर 3 रहेगा तो पावर 2 और 1 अलग अलग कर दें। 2 पावर करने का मतलब इसका स्क्वायर हमसे करवा रहे हैं आप। इसका स्क्वायर अभी किए थे, कोई बोल रहे थे ऐसा कुछ आ रहा है, और पावर 1 रखेंगे तो ये रहेगा। अब यहाँ से 4 2 कम 21, 89 और 83 का गुना कर लेना। याद रहे 2 ही अंक से आपको मतलब है, तो जब इन दोनों को गुना कर रहे होंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा। 9 एकम नजदीक वाला 8 और 9 दूना 8, 8 8 6 हो गया गुना। 9 तिया 27, 2 बचा, नजदीक नजदीक कीजिए। 8 9 2, इकाई अंक यहाँ एक ही अंक लिखना था। 8 9 72 नहीं बोलिए, 2 बोलिए, वो बोला किनारे वाला। और 6 तिया 8 2 10 हो गया, खत्म हो गया ना। तो यहाँ जो शेष बचा था वो कितना था? 27। क्लियर है? अब नॉर्मल सीख गए, ये तो बड़ा सा सवाल सीख रहे हैं आप। नॉर्मल भी कभी गुना करना हो, अंतिम 2 अंक की जरूरत हो, तो 2 ही अंक लेकर के आप गुना करेंगे। 3 अंक 4 अंक। क्लियर? बढ़े आगे। अब बात करते हैं इवन के लिए। सवाल जो होमवर्क मिल रहा है आपको ड्यूज नहीं रखना है, बनाते जाना है। ओके है ना? अगर आपको 2 की पावर 10 दिया जाए तो कितना बोलते हैं? चलिए ऐसा कीजिए, 24 का स्क्वायर कीजिए। अंतिम 2 अंक लिख रहे हैं हम। 76 का स्क्वायर कीजिए। नहीं होगा आपसे तो फिर याद कीजिए, अंतिम 2 अंक से मतलब है 100 माइनस 76, 24 का स्क्वायर आ गया, जिसका क्या होता है? पावर। मतलब गलती से अगर 76 आपके सामने अंतिम 2 अंक आ जाता 76, तो हमेशा 76 रह जाएगा। तो आपको यही करना है। इसकी पावर 24 आ गई, अगर इसको कोई स्क्वायर कर दे तो आप उधर भी स्क्वायर कर लेंगे, और यहां से लिखेंगे 2 की पावर 20, और इधर इकाई दाई कितना आ जाएगा? तो आपको याद ये रखना है, समझना ऐसे है कि कभी भी आपके सामने जब 2 की पावर की बात हो, 2 इसलिए किया गया है कि कोई भी जो इवन नंबर्स होता है उसमें 2 होता ही होता है। 2 के गुना होने से नंबर इवन बनता है। जैसे कोई नंबर बोलिए 12 इवन है, उसमें 2 गुना किया गया होगा। 18 2 गुना किया गया होगा। 324 2 गुना होगा। तो उसी 2 पे हम बात कर रहे हैं। आपको क्या करना, अगर 2 की पावर 10 आ गई, 2 की पावर 10 आ गई मतलब 24 आ गया ना। तो आप बताइए 24 की पावर 1 इकाई दाई कितना, और 24 की पावर 2 इकाई दाई कितना? 24 की पावर 3। इसी दोनों को गुना कर ले, हो जाएगा 3। गुना कर लीजिए, 6 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 6 दूना 2 7 8 2 0, तो बच गया ना, 24 आ गया ना। फिर इस एक बार और पावर 4 करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, जो 76 रह जाएगा। तो आप पता कर नोटिस करेंगे कि 2 की पावर 10 का ऑड होना मतलब अंतिम 2 अंक 24 होना, और 2 की पावर 10 का इवन होना मतलब अंतिम 2 अंक, और 2 की पावर 10 ना होकर के 2 की पावर 20 होना मतलब अंतिम 2 अंक
अगर 20 से काटते तो इवन ऑड की जरूरत ही नहीं है चेक करना। 10 से पावर को काटेंगे तो इवन ऑड की जरूरत है। अब एक संख्या दे रहा हूं छोटा सा, इसकी जरूरत पड़ेगी। आपको बताना है 10 से काटेंगे तो शेष कितना बचेगा, शेष कितना बचेगा, पक्का, कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है, तो 10 से काटेंगे तो शेष बचेगा 3, और 10 से काटेंगे तो भागफल भी कुछ आएगा। उस भागफल का कोसेंट का यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक? 6, पक्का। ये 3 शेष बच गया, मतलब आप इसको ऐसे बोलना चाह रहे हैं, ये 3 शेष बच गया, इसको 10 से काट देते हैं वाला, यही इसी को बोल रहे थे। इसी की जरूरत पड़ेगी अभी और इवेंट चेक करने के लिए। 10 से काटेंगे तो अब एक नंबर बोल दीजिए आप, कि पहले नॉर्मल एक एग्जांपल लूं मैं, एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं हम। 7 है, 6 है, नहीं 7 से नहीं, अभी रहने दीजिए। 2 का पावर कितना रखते हैं, इसका आपको अंतिम 2 अंक बताना है। बताइए, तो आप क्या करेंगे? 2 की पावर 10 पे सेट करने का इच्छा है कि 20 पे? क्योंकि 2 की पावर अगर 20 पे सेट किए इसको तो 76 हो जाएगा, और 2 की पावर 10 पे सेट किया तो इवन और देखना पड़ेगा। तो किस पे सेट करना चाहेंगे आप? 20 पे सेट करना हार्ड है आपके लिए, क्योंकि शेष हम पूछेंगे आपसे, हर जगह से सीजी नहीं होगा। लेकिन अगर 10 से भाग देना चाहते हैं तो शेष बड़े आराम से देखकर बता सकते हैं। तो आप हमेशा 10 से भाग दीजिएगा, इससे आपको फायदा होगा ये कि जैसे ही 10 से इसको भाग दे रहे होंगे तो आप बोलिएगा सर शेष तो 3 आएगा ही आएगा, और जो बचा वो क्या है, इवन है, और इवन रहेगा तो कितना हो जाएगा? डायरेक्ट लिख दें, डिटेल दिखाएं हम क्या किए आपके लिए। आपको मैंने बोला कि आप ऐसा कर लीजिए, जिसको आप ऐसा कर लिए, और फिर इसको आप सेट किए 2 की पावर, और पावर इवन था ना, यही तय किया था ना, डिसाइड किया था, और ये पावर इवन है, ये कितना है? 2 की पावर 2 की पावर 10 का इवन कितना आ जाएगा? 76। यही डायरेक्टली आप यहाँ लिख दिए 76, और ये शेष आपको मिला ही था। 8 को गुना कीजिए 76 से, आया? अंतिम 2 अंक मिल गया। लेकिन आपको इतना आराम से सवाल तो रहेगा नहीं कि 2 रहेगा। आपको एक ऐसा सवाल रहेगा जिसमें सब कुछ रहेगा, इवन और सारा रहेगा, इवन और ऑड सारा रहेगा। तो अब एक नंबर बोलिए कोई भी, कितना? 5 हटा दीजिए इकाई अंक से, कुछ ला दीजिए। ऑड हो गया था ना, इवन रहेगा तब ना, ऑड का तो हम लोग कर ही रहे थे, 5 वाला भी रुके हुए। ये एक संख्या मिले, इस पे पावर कितना दूं? जोड़िए 7964 हो गया। ये 2 नहीं है नीचे में, मैंने सिर्फ 2 नहीं है और विषम भी नहीं है कि हम 1 बनाए, तो आपको इसको ब्रेक करना होगा, फैक्टर करना होगा, सारा 2 इससे बाहर निकाल देना होगा। क्या लग रहा है? 2 से कटेगा? 4 से भी कटेगा क्या? 8 से नहीं कटेगा? 8 निकाल लें डायरेक्ट, इससे ज्यादा पहाड़ा हमको याद नहीं है। 8 दूना 7 बचा, 8 नवा 72, 2 बचा, 8 दिया 8 दूना, अभी और 8 इसमें है कि 4 ही है? 4 ही है ना, निकालिए 4 को। 4 से काटिए, 4 सत्ते 4 दिया, और आ गया बाहर। अब आप इसको लिख सकते हैं, 2 कितना आपके पास यहाँ है? यहाँ तो 2 मिल गया 5 गो, और इसका 7 3 3, और पूरे का पावर कितना है? 796 हो गया। अब पावर को सारे जगह दे दीजिए, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा? 5 गुना इतना। 5 से गुना करने के लिए इसको आधा करने बोला था, 2 से भाग दीजिए, 2 तिया 2 नमा
ठीक है, और बोला था लास्ट में जीरो लगाने, हो गया। गुना, इस पे तो पूरा पावर रह जाएगा। सबसे कॉम्प्लिकेटेड और कैलकुलेटिव सवाल यही होता है 10 डिजिट का, जिसमें दो भी इवन छुपा रहता है, दो अंदर इवन के अंदर। आप बताइए कि ये 10, ये जो चीज है 2 का पावर जो बना है आपके लिए 10 का मल्टीपल है पावर। 10 से भाग देंगे तो शेष कुछ बचेगा? नहीं बचेगा ना। जो संख्या कोसेंट के रूप में बचेगा उसका इकाई अंक इवन है, मतलब पावर इवन होगा तो कितना बन जाएगा ये? याद है कैसे करें इसका? 1 बना दें, स्क्वायर कीजिए 33 का, आगे बढ़िए। 89 से मेरा मतलब नहीं, 1 बोलेंगे तब हम बोलेंगे। आए 21 आ रहा है। कितने बार स्क्वायर किए हैं? 4, पावर को 4 से भाग करेंगे 2 से, 4 से भाग कीजिए, 4 एकम 4 नवा, आगे बोलिए, आगे। अब बताइए इसका इकाई अंक और दहाई अंक, और इसको 76 से गुना करके बोल दीजिए 6 कम 6 दूना 7 2, ये फर्क। ठीक है, ओके है ना? कोई ऐसे भी हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं? पहली बार, चलिए कोई बात नहीं, इसकी जरूरत बहुत कम पड़ने वाली है, बहुत कम। डायरेक्ट सवाल जल्दी नहीं मिलेगा आपको। जो डायरेक्ट सवाल मिलेगा, आ रहा हूं उस पे, अब जो पूछूंगा उस पे डायरेक्ट सवाल मिलेगा। इस पे डायरेक्ट सवाल मिलने का मतलब है आपका कैलकुलेशन करवा देगा वो, और वो इसलिए दिया जाता है कि बहुत कम लोग इसको ध्यान रखते हैं, और जो कैलकुलेशन नहीं करवाता है वो डायरेक्ट सवाल इकाई दहाई अंक में जो आएगा वो यहाँ पे बता रहा हूं मैं आपको। एक संख्या है 7, 7 का स्क्वायर और 7 का पावर 3 बताइए। 200, 300, 7 का पावर 4, 7 का पावर 5, 7 से गुना करेंगे। अब अंतिम 2 अंक से आपको मतलब है ना, तो 7 की पावर 1 का अंतिम 2 अंक, 7 की पावर 2 का, 7 की पावर 3 का, 7 की पावर 4 का। अब इसको अगर गुना किए 7 से, मतलब 7 की पावर 5, तो 0 7 हो जाएगा ना, यही आ जाएगा, और फिर ये गुना वही आ जाएगा। तो याद रखना 7 इज द ओनली नंबर जिसका चौथा पावर हमेशा क्या होता है? 0 1 होता है, चौथे पावर पे रिपीट करता है। जैसे इकाई अंक चौथे पावर पे रिपीट करता है, 7 भी चौथे पावर पे रिपीट करता है। 17 नहीं रिपीट करता है, 7 की बात कर रहा हूं, सिर्फ 7। ध्यान रखना, ऐसा नहीं करना कि इकाई अंक है, इकाई अंक नहीं है ये। ऐसा नहीं कि किसी का इकाई अंक रिपीट करता है जिसका 7 हो, नहीं, सिर्फ 7, एग्जैक्टली 7 जो है अपने चौथे पावर पे रिपीट करता है और उसके बाद रिटर्न होता है। मतलब याद रखना, आपके सामने एक बार सवाल शायद यही पूछा था, 7 की पावर 2018 का शायद सवाल है। 7 की पावर 2018 का लास्ट 2 डिजिट्स बताइए। तो चौथे पावर पे रिपीट करता है, 4 से पावर को भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा? और 7 के पावर 2 का अंतिम 2 कितना आ जाता है? ठीक है, अब देखिए आगे 2 पॉइंट बता रहा हूं, लास्ट 0 वाला भी पढ़ेंगे। इकाई अंक अगर 0 हुआ तो अंतिम 2 कैसे निकालेंगे? अरे इकाई अंक 0 है तो क्या फर्क पड़ता है, पावर लिखता हूं मैं। जैसे 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल, लास्ट 2 डिजिट्स नहीं निकलेगा। 5 फैक्टोरियल में कितना इकाई अंक होता है? लास्ट अंक 5 फैक्टोरियल का इकाई अंक 0। अब देखिए इसमें कितना पावर दूं मैं? सब पे 10 10 कर दिया। 5 फैक्टोरियल से आगे आपको टेंशन है?
आधार में कोई जीरो हो गया, पावर ढेर सारा है तो पूरा जीरो। अब इसका इकाई दहाई आपको पता है 24 नीचे, तो 24 का क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। कितना, 8 या 24 की 6 4 24, 8 या 24, 2 का पावर अलग 3 का पावर अलग करके तोड़ देंगे, ऐसे कर लेंगे ना। अगर आपको ऐसे कर दिया जाए कि 113 फैक्टोरियल का पावर 726 फैक्टोरियल, बताइए अंतिम दो अंक। एक को बोले हैं, दो को बोलिए। दोनों जीरो की कौन इकाई जीरो, और किन्हीं को है दोनों जीरो, दोनों जीरो हो जाएगा। कितना जीरो नीचे है, ढेर सारा है ना, पावर तो पता नहीं कितना है जीरो। कभी भी फैक्टोरियल वाले सवाल आ जाए आपको खाली नोटिस कर लेना है नीचे जीरो है कि नहीं है। जैसे 7 फैक्टोरियल दे दिया और ऊपर में 7 7 7 7 7 फैक्टोरियल, अंतिम दो अंक, एक जीरो मिल गया आपको। और इतना पावर है तो सोचिए कितना जीरो होगा रिजल्ट में, बहुत बड़ा जीरो होगा। तो भी कर सकते, आपको ये बता रहा था कि आप ध्यान दीजिए, अगर कोई एक ऐसी संख्या आती है जिसका इकाई अंक क्या है 5 है, एक ऐसी संख्या आती है जिसका इकाई अंक 5 है, और ये जो हिस्सा है जो बची हुई संख्या, या कह सकते हैं कि जो हिस्सा बची हुई संख्या ने हमको चेक करना है इसका इवन ऑड, तो इवन ऑड यही तय करेगा ना सेकेंड अंक। अगर 5 हटाने के बाद जो बचा उसका इवन ऑड, तो ये तय करेगा। अगर ये ऑड हो जाए और पावर भी क्या हो जाए, ऑड हो जाए, या कहिए अंतिम अंक इसका ऑड हो जाए, एक ही बात है। तो ये जो देगा रिजल्ट, ये देगा 7। और क्या केस हो सकता है, ये 5 रहे ये, और ऊपर में, तो मेरा कहना एक भी इवन दोनों में कहीं आ गया तो 25। आप नीचे देखिए ऑड इवन कर दिए, अब नीचे क्या कर दे रहे हैं, नीचे ऑड कर दे रहे हैं और ऊपर में एक इवन हो गया यहाँ या यहाँ में, हाँ तो 25। आप सोचेंगे यहाँ भी इवन हो जाए और ऊपर भी इवन हो जाए, तो मुझे तो एक ही इवन से मतलब था, आप तो दोनों कर दिए तो भी कहेंगे हम 25। मतलब जब दोनों ऑड रहे, ध्यान रखना, जब दोनों ऑड रहे तो 75, और एक भी इवन रहे तो 75। जैसे 15 का पावर 15, 15 का पावर ये क्या है, ऑड, ये खुद क्या है, तो क्या हो जाएगा ये, इसका मतलब 15 का पावर 225 कितना हो जाएगा, 75 ना कि 25, 25 की 75। 5 को हटाइए, क्या है ये, ऑड की इवन, 5 को हटाइए, क्या है ये, इवन आ गया तो 25। कहीं भी इवन आ जाए, 5 को हटा करके, 5 को हटा करके, क्लियर है, रहने दे इकाई